हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि ऑर्गेनिजम्स हमारी पृथ्वी पर किस तरह के मौजूद हैं। हमने इसमें पढ़ा था हमारा मोलस्का के बारे में, और इसमें हमने पढ़ा था हमारे प्रोटिस्टा के बारे में, हमने पढ़ा था हमारे फंजाई के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा हमारे प्लांट्स के बारे में। आज हमने स्टार्ट करना है हमारा क्या एनिमल्स के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं किंगडम एनिमल्स। कि एनिमल्स के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं जनरल एनिमल की बात करूं, तो एनिमल्स मोस्टली क्या होते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब कि जिनके काफ़ी सारे सेल्स हों। इसके अलावा ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, दूसरों से खाना लेते हैं। और क्या होती है इनकी खासियत, एनिमल्स मोस्टली, हर एनिमल की बात नहीं कर, ज़्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। आप ऐसा मत समझना कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे वो एनिमल होगा, ऐसा जो ही नहीं है। कुछ हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमल्स में सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमने प्लांट्स को क्लासिफिकेशन की थी, वैसे ही हमने एनिमल्स की भी अंदर क्लासिफिकेशन की है। सबसे पहले हमने किसके आधार पर की है, सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल। सिंपल सी कहूँ तो मैं, किसी बॉडी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन उसमें पाई जाती है, हमारे एनिमल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे बेसिक क्या होता है, सेल। ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ऐसी ही होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बेसिक होता है सेल। जब एक जैसे सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, टिश्यू। जब एक जैसे टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जैसे कि हमारा लीवर, जैसे कि हमारा हार्ट, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल में क्या होगा कि एनिमल की बॉडी बनी होगी सेल से। टिश्यू लेवल में होगा कि एनिमल की बॉडी टिश्यू या उससे ज्यादा ऑर्गन से। सेलुलर में बॉडी सिर्फ सेल से बनी होगी, टिश्यू में टिश्यू, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गन से भी बनी होगी। तो सबसे पहले सेलुलर लेवल में हमारे पास आ जाता है पोरिफेरा। कौन आ जाता है, पोरिफेरा। एनिमल की सबसे पहली टाइप आ जाती है पोरिफेरा। जैसे कि आपको अगर याद होगा, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें हमने किया था प्लांट्स किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, प्लांट का जो पहली टाइप है और जो लास्ट में टाइप है, वैसे आप कह सकते हैं कि वो एवोल्यूशन हुई है, कि यहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट में एंजियोस्पर्म तक चली थी। इस तरह प्लांट्स इवॉल्व हुए। वैसे ही आप देख सकते हैं कि पोरिफेरा से स्टार्ट होकर हम हमारे तक, जिसे हम कॉर्डेट्स कहते हैं, वहां तक स्टडी करेंगे। सबसे पहले पोरिफेरा की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हैं कि क्या इनकी बॉडी कैसी है, सेलुलर लेवल की। पोरिफेरा की अगर मैं बात करूं तो इनकी बॉडी कैसी होती है, सेलुलर लेवल की, सेल से बनी होती है। दूसरी बात, पोरिफेरा, ये जो वर्ड हमारे पास पोरिफेरा, इसका मीनिंग होता है होल ऑर्गेनिज्म। अगर आप वर्ड पोरिफेरा का मतलब ढूंढें तो इसका वर्ड का मतलब होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, होल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, होल, छेद हों जिनमें। तो सिंपल सी बात है, हमारे पोरिफेरा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या होंगे, जिनमें होल होगा। क्यों होगा होल, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में ये जानिए कि पोरिफेरा जो एनिमल्स हैं हमारे, वो एक ही जगह पड़े रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। पोरिफेरा हमारे पास बिल्कुल सिंपल एनिमल आ जाते हैं जो एक ही जगह पड़े रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को ढूंढकर ये उनके ऊपर चिपक जाते हैं, उनके ऊपर बैठ जाते हैं। ये होते हैं हमारे पोरिफेरा। एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, तो इसमें आ जाता है हमारे पास स्पंज। स्पंज सुना होगा आपने वर्ड, वो क्या होते हैं हमारे पोरिफेरा। स्पंज एक तरह का एनिमल है जो पोरिफेरा में आता है, किंगडम पोरिफेरा में। होल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें होल्स होते हैं।
क्यों होल्ड होते हैं? देखिए अब मान लीजिए ये कोई रॉक पड़ी है, इसके ऊपर ये हमारा ऑर्गेनिज्म, कौन? स्पंज ला लीजिए, ये हमारी क्या है? रॉक। एक रॉक के ऊपर ये क्या पड़ी है? स्पंज। अब इसमें होल क्यों है? ऐसा होल है। दूसरी बात इसके बारे में पता कर लीजिए आप कि ये हमारे जो स्पंज है वो क्या है? वाटर वाले एनिमल्स है। मतलब कि जो हमारे पास स्पंज है वो पानी में ही मिलती है। हमारे जो पोइफेरा है वो एक्वाटिक एनिमल है। और देखिए हमारे जो, समझ लीजिए ऐसे पानी जा रहा है तो क्या होगा? इन होल्स के अंदर पानी जाएगा, क्योंकि देखिए ये एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो इनको खाने पीने की लोड़ तो फिर भी पड़ेगी। अब अपने खाने पीने की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? इनके अंदर होल होते हैं, क्यों? ताकि होल के अंदर पानी जो समुद्र का है या कहीं जहाँ भी पर ये रहते हैं वो पानी इनके अंदर होल से अंदर आ जाए। और क्या होता है पानी इनके अंदर? क्या होते हैं? फूड, जो कि ये खा सकते हैं। जैसे कि इनसे छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह जो भी हों वो पानी के साथ इसके अंदर जाएंगे। इसमें क्या होगा? इसके अंदर वो जो मिनरल्स होंगे या बैक्टीरिया होंगे उनको तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो सिंपल पानी रह जाएगा उसको दूसरे होल से बाहर निकाल देगा। कई बार तो वो जिससे होल से पानी लेते हैं उसी होल से पानी बाहर निकाल देते हैं। और अगर मैं स्पेसिफिक पोइफेरा की बात करूं तो वो एक जगह पर सिचुएटेड है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो वो खाना पीना कैसे लेंगे? पानी के जरिए, क्योंकि पानी में जो भी बैक्टीरिया या कुछ भी हो जिनको ये खा सकें वो जब पानी के जरिए इनके अंदर जाएगा तो वह क्या करेगा? वहां से उनको एब्जॉर्ब कर लेगा फूड को, और बाकी को जो वेस्ट होगा उसको बाहर निकाल देगा। इसीलिए इसके अंदर क्या होते हैं? होल्स। ये हमारा क्या है? पोइफेरा। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इसके सेल्स टिश्यू नहीं बनाते। काम चाहे कुछ सेल मिलकर कर रहे हों एक, मगर वो टिश्यू नहीं बनाते, सिर्फ सेल ही रहते हैं। इनके अंदर होल्स होते हैं। एग्जांपल आती है स्पंज की, और एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, एक से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते। क्या है ये? हमारे पोइफेरा। इसके बाद अगर हम सेकंड टाइप देखें तो इसको हमने बांटा था ऑर्गेनाइजेशन के तहत पर, सेलुलर और टिश्यू। अब हम टिश्यू को भी आगे 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से? टिश्यू में सबसे पहले आती है नो बॉडी कैविटी, सूडोसीलम एंड सीलम। टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। किसके आधार पर? सीलम के आधार पर, कि एक एनिमल में सीलम है या नहीं। सीलम होती है बेसिकली, जैसे कि समझ लीजिए उसकी बॉडी कैविटी है, उसके अंदर लेयर्स होती हैं, जैसे कि अंदरली लेयर जिसको हम एंडो कहते हैं, बाहर की लेयर जिसे एक्सो कहते हैं। सीलम बेसिकली क्या होता है? यहाँ पर एक फ्लूइड सा पड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीलम। सीलम जिसमें फ्लूइड पड़ा है। सूडो का मतलब तो आपको पता ही था, मैंने बताया था पहले भी, क्या? नकली। सूडो का मतलब होता है नकली। सूडोसीलम मतलब कि कुछ कुछ जगह पर सीलम होगी, जैसे कि समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब कि सीलम है मगर असली नहीं है, नकली है, सूडो है। और नो बॉडी कैविटी मतलब कि इसमें तो सीलम है ही नहीं, जिसमें बिल्कुल भी सीलम नहीं है, जिसमें सूडो है और जिसमें कंप्लीट है। नो बॉडी कैविटी में जिसमें कोई भी सीलम नहीं है उसमें आ जाते हैं हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिज्म। जिसमें सूडो हो उसमें आ जाते हैं 1, और जिसमें सीलम हो उसमें आ जाते हैं आगे 2, जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेकंड टाइप, कौन सा? सीलंट्रेट। सबसे पहले हमने देखा था पोइफेरा को, अब हम देखेंगे सेकंड नंबर पर सीलंट्रेट्स। सीलंट्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है? हमारे पास एक्वेटिक एनिमल। पोइफेरा हमारे पास एक्वेटिक था, सीलंट्रेट भी हमारे पास क्या है? एक्वेटिक। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक्वेटिक। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप यही लिख सकते हैं, टिश्यू लेवल है, इसमें सेल्स मिलकर क्या बना देते हैं? टिश्यू। सीलंट्रेट्स में हमारे पास टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। थर्ड बात आप इसमें लिख सकते हैं सीलंट्रेट्स में कि जो हमारे सीलंट्रेट्स हैं वो क्या होते हैं? उनमें नो बॉडी कैविटी, उनकी बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं होती। हमारे सीलंट्रेट्स के अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती। ये क्या है? हमारे सीलंट्रेट। इसके अलावा अगर मैं सीलंट्रेट्स की एग्जाम्पल की बात करूं
कि सीलेंट्रेट्स में हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे पास हाइड्रा या फिर जेलीफिश। अगर मैं सीलेंट्रेट्स की बात करूं तो उसमें एग्जांपल आ जाती है हाइड्रा या फिर जेलीफिश। जेलीफिश तो आपने देखी होगी टीवी पर भी। इसमें सीलेंट्रेट्स की खास बात क्या है कि कई बार क्या करते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं अपने। कॉलोनीज मतलब कि अपना ग्रुप बना लेते हैं, मतलब एक साथ साथ रहते हैं। ये है हमारी सीलेंट्रेट्स की खास बात। उसके बाद आ जाती है हमारे प्लस प्लेटीहेल्मिन्थेस। थर्ड टाइप आ जाती है एनिमल्स में प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगर मैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करूं, सबसे पहले तो लिख सकते हैं हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड टाइप इसमें क्या पड़ी है हमारी, नो बॉडी कैविटी, इसमें कोई भी कैविटी नहीं है। थर्ड टाइप लिख सकते हैं आप इसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है हमारे पास, जैसे कि ये समझ लीजिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको हम अगर मैं बीच से काटूं तो जो इस साइड में या जो लेफ्ट साइड में दिखेगा वैसा ही ऑर्गेनिज्म राइट साइड में दिखेगा। जैसे कि आप शीशे के आगे खड़े हैं तो शीशे में आप बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट कॉपी दिखती है, वैसे ही अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को सेंटर से काटूं तो लेफ्ट और राइट बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होंगे। इसको क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अलावा मैं इसको बाकी का डिटेल में समझाने के लिए इसको मैं साफ करके रब करके फिर आपको बताता हूँ। तो चलिए देखिए, हमने आज इस वीडियो में 4 पार्ट्स को पढ़ेंगे, 4 टाइप्स, पोइफेरा, सीलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड नेमाटोड्स। सबसे पहले हमने पोइफेरा को पढ़ा था, फिर सीलेंट्रेट्स को, हम अब पढ़ रहे थे प्लेटीहेल्मिन्थेस को। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अगर मैं पोइफेरा की बात करूं तो सबसे पहले इसको हमने बांटा था किसके आधार पर, सेलुलर लेवल पर। और ये कौन से हैं, टिश्यू। ये कौन से हैं, टिश्यू, ये भी टिश्यू। उसके बाद पोइफेरा में आगे हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने पोइफेरा को बांटा था सेलुलर लेवल के आधार पर। दूसरी बात, ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिजम्स विद होल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें होल हो, यही देखा था हमने पोइफेरा में। तीसरी बात, नो मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, किसी सॉलिड से सरफेस को देखकर उस पर चिपक जाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती इसमें। इसके अलावा अगर मैं एक और पॉइंट लिखूं तो हमारी पोइफेरा में खासियत है कि वो मूवमेंट में तो लिख दिया मैंने। आप पोइफेरा में देखिए कि सेलुलर लेवल है, ऑर्गेनिज्म विद होल, होल वाले होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती। एक्वाटिक लिख सकते हैं आप, एक्वाटिक लिख सकते हैं, एक पॉइंट की एक्वाटिक होते हैं क्योंकि होल है, एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, तो फूड तो इनको चाहिए। वो एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, और पानी के जरिए क्या करते हैं, ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या था हमारे पास, स्पंज। एग्जाम्पल की बात करूं तो पोइफेरा में क्या है हमारे पास, स्पंजिस, स्पंज आ जाती है। सीलेंट्रेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या थे ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट तो टिश्यू टाइप। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, इसमें सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं सीलेंट्रेट्स में, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास सीलेंट्रेट, वो क्या होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सबसे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम इसमें, जेलीफिश। प्लेटीहेल्मिन्थेस की भी देख लेते हैं एग्जांपल कौन सी होती है। इसमें होते हैं लीवर फ्लिक, या फिर आप कहते हैं टेपवर्म। नेमाटोड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाते हैं एस्केरिस। देखिए सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखी है ताकि आपको इसमें क्या ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में पता चले। ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि उनमें बॉडी कैसी होगी। पोइफेरा में थे स्पंज, सीलेंट्रेट्स में है जेलीफिश,
प्लेटिहेल्मिन्थेस में लीवर फ्लूक या फिर टेपवर्म, निमेटोड्स में क्या है, एस्केरिस। अब हम बात करते हैं इनके फीचर्स की। सबसे पहले तो था इनकी टिश्यू, सेकेंड टाइप था इनको हमने इन तीनों को बांटा था आगे, किसके आधार पर बांटा था, नो बॉडी कैविटी। इसमें भी क्या है, नो बॉडी कैविटी, मगर इसमें क्या थी, स्यूडोसिलम। देखिए हमने सबसे पहले बांटा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, उसके बाद बांटा था हमने बॉडी कैविटी के आधार पर। इन दोनों में तो कोई बॉडी कैविटी नहीं है, मगर इसमें क्या है, स्यूडोसिलम, स्यूडोसिलम या फाल्सिलम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया, जैसे कि मैंने बताया था बॉडी कैविटी कैसी होती है, जैसे हमारे पास दो है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा, यहाँ पर कुछ कुछ पड़ा है, और इसमें पूरी सिलम है। स्यूडोसिलम में क्या होती है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या थी, नो सिलम, जिसमें कोई सिलम नहीं थी। ये क्या है हमारे पास, स्यूडो, कहीं कहीं पड़ी होगी। और अगर मैं सीरम असली की बात करूं, जो ट्रू सीरम की बात करूं, तो उसमें यहाँ पर कुछ पड़ा होगा। ये क्या है हमारा अंदरला पिक्चर, जिसे हम एंडो कहते हैं, और ये क्या है, एक्सो। यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा दोनों में, क्योंकि दोनों में क्या है, नो बॉडी कैविटी। इसमें स्यूडो है इसलिए थोड़ा सा पड़ा है। ट्रू सीलम में पूरा का पूरा कवर होता है। सीलन ट्रेड की अगर मैं एक और बात लिखूं, तो ये क्या करते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। सीलन ट्रेड्स की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या करते हैं, अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी मतलब कि जैसे ग्रुप, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर आपने जेली फिश को देखा है, तो आपने देखा होगा कि जेली फिश हमेशा ग्रुप में होती है, कभी अकेले नहीं होती। ये क्या है हमारे पास, सीलन ट्रेड्स। प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करो, उसमें तो पॉइंट आ जाते हैं, जैसे टिश्यू, ये तो हो ही गए। उसके बाद बॉडी कैविटी, ये भी आपने देखा। न्यू पॉइंट इसमें आ जाता है कि इसमें क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का बेसिकली मतलब है कि अगर मैं उस ऑर्गेनिज्म को सेंटर से काट लूं, तो लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे के मिरर होंगी। मतलब जो लेफ्ट में होगा वो ही राइट में होगा, जो राइट में होगा वो ही एग्जैक्ट फीचर लेफ्ट में होगा, दोनों एक दूसरे की कॉपी होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस। उसके बाद इसमें एग्जांपल क्या है, टेपवर्म। टेपवर्म क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, पैरासाइट। टेपवर्म क्या होते हैं हमारे पास, पैरासाइट। तो हम इसमें एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या है, पैरासिटिक एनिमल्स या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि टेपवर्म तो आपको पता है हमारे ह्यूमंस में भी मिलते हैं, ह्यूमंस की बॉडी में भी टेपवर्म मिलते हैं, हमारे अंदर चिपक जाते हैं। वो क्या होते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट देखो दो तरह के होते हैं, आप ये मत समझना कि पैरासाइट जो बॉडी के अंदर हो वही होंगे। पैरासाइट दो तरह के होते हैं, जो बॉडी के बाहर से खाना ले या फिर जो बॉडी के अंदर से खाना ले। टेपवर्म जो बॉडी के अंदर से खाना लेते हैं। जूम वर्ड सुना होगा आपने, जो बालों में लग जाती हैं, वो भी तो पैरासाइट हैं, मगर वो बॉडी के बाहर से ही खाना लेती हैं। ये क्या थी हमारे प्लेटिहेल्मिन्थेस। निमेटोड्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बाद इसमें एक और फीचर आ जाता है, क्या, ये होते हैं हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक असल में होता क्या है, हमारे पास हमारी बॉडी में जर्म लेयर्स होती है। जर्म लेयर्स बेसिकली वो लेयर्स होती हैं जिनसे हमारे बाकी के ऑर्गन से बाकी के फंक्शंस स्टार्टिंग में बनते हैं। देखिए हमारी बॉडी जब स्टार्टिंग में बन रही होती है, जब हम एम्ब्रियो के रूप में होते हैं, तब जर्म लेयर से हमारी बॉडी बनती है। जर्म लेयर्स हमारे पास होती हैं जैसे एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्सोडर्म। तीन तरह की लेयर्स होती हैं। अगर किसी एनिमल में तीनों लेयर्स मौजूद हैं, तो हम उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर उसमें दो लेयर्स मौजूद हों, तो उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। हमारे पास दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म हों,
जिनमें या तो 2 होंगी या फिर तीनों होंगी, कभी अकेली नहीं पड़ी होती। तो हमारे पास निमेटोड्स क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके अलावा हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये भी हमारे पास पैरासिटिक आ जाते हैं, ये भी पैरासाइट के रूप में मिलते हैं। एग्जाम्पल है एस्केरिस की। ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी बॉडी फीमेल बड़ी होती है, इसमें मेल छोटा होता है। दोबारा देख लेते हैं। पोइफेरा की बात करूं, सेलुलर लेवल की बॉडी होती है। इसके ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होल होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते, एक्वाटिक होते हैं। एग्जाम्पल आ जाती है स्पंज की। सीलेंट्रेट की अगर मैं बात करूं, टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बॉडी कैविटी नहीं है, कॉलोनी बना लेते हैं। और एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं कि ये भी एक्वाटिक होते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ये भी एक्वाटिक होते हैं। एग्जाम्पल जेलीफिश। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करूं तो इसमें भी टिश्यू लेवल होती है, बॉडी कैविटी नहीं होती, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल लीवर फ्लूक, टेप वर्म। लास्ट में निमेटोड्स। निमेटोड्स की बात करूं तो टिश्यू लेवल बॉडी, स्यूडोसीलम। इसमें दोनों में कोई सीलम नहीं थी, मगर इसमें क्या है? फाल्स सीलम प्रेजेंट है, जिसे हम स्यूडोसीलम कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पैरासिटिक है। एग्जाम्पल एस्केरिस। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एस्केरिस। ये क्या थे हमारे पास? हमारा एनिमल के बारे में हमारे पास 4 टाइप्स, एनिमल के 4 टाइप्स, पोइफेरा, सीलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड निमेटोड्स। इनके नाम को बार बार प्रोनाउंस करके देखिए, क्योंकि आप ऐसे इनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। इनको जितनी ज़्यादा उसके नाम की प्रोनाउंसिएशन करें, जिससे आपको नाम भी याद हो जाएगा और आप प्रोनाउंस भी बढ़िया कर पाएंगे। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब को जरूर कर दें।